मृत्यु यह शब्द सुनते ही मन सिहर उठता है। जैसे कोई ठंडी हवा दिल के सबसे कोमल कोने को छूकर गुजरती हो। वह पल जब सांसें थमती हैं, जब दिल की धड़कन रुक जाती है, तब क्या होता है? क्या हमारा वजूद उस पल में हमेशा के लिए खो जाता है? या हमारी आत्मा किसी अनदेखे अनजाने सफर पर निकल पड़ती है? क्या हम उन प्रियजनों को फिर से देख पाएंगे जिनके साथ बिताए पल हमारी आत्मा का हिस्सा बन चुके हैं? ये सवाल हमारे मन को कुरेदते हैं, हमें रातों की नींद हराम करते हैं और हमारे दिल में एक गहरी बेचैनी भर देते हैं। लेकिन जब हम रमण महर्षि जैसे महान संत के दर्शन की शरण में जाते हैं, तो ये सवाल न केवल जवाब पाते हैं, बल्कि हमारे भीतर एक ऐसी शांति और आलोक का संचार होता है जो हमें मृत्यु के डर से परे ले जाता है। आज हम उनके विचारों के सहारे इस गूढ़ रहस्य की गहराई में उतरेंगे और उस सत्य को छूने की कोशिश करेंगे जो हमारे दिल को मृत्यु के भय से मुक्त कर देगा। रमण महर्षि का दर्शन, आत्मा की पुकार। रमण महर्षि का दर्शन एक ऐसी मशाल है जो हमारे मन के अंधेरे को दूर करती है। उनकी शिक्षाओं का मूल मंत्र है आत्मजांच। वे कहते थे, सच्चाई को जानने के लिए पहले स्वयं को जानो। यह सवाल मैं कौन हूं, हमारे दिल में एक गहरी हलचल पैदा करता है। यह सवाल हमें उस गहराई में ले जाता है जहां हमारी आत्मा की पुकार सुनाई देती है। यह पुकार हमें बताती है कि हमारा असली स्वरूप न तो यह शरीर है, न यह मन, न ही ये भावनाएं। हमारा असली स्वरूप वह शुद्ध चेतना है जो इन सबका साक्षी है। उनके शब्दों में, जो पैदा होता है वही मरता है। लेकिन तुम्हारा सच्चा स्वरूप न जन्म लेता है, न मरता है। यह विचार हमारे मन में एक गहरी भावना जागृत करता है। हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी पहचान को इतना पकड़ लेते हैं कि मृत्यु का विचार हमें डर से भर देता है। लेकिन रमण महर्षि हमें बताते हैं कि यह सब एक क्षणिक सपना है। हमारी आत्मा वह अनंत आकाश है जिसमें ये सारे सपने आते जाते हैं, लेकिन वह स्वयं कभी नहीं बदलती। यह विचार हमारे दिल में एक गहरी सांत्वना लाता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को डर से बचाने के लिए उसे अपनी बाहों में ले ले। मृत्यु एक भ्रम या एक कोमल विदाई। मृत्यु को हम अंत मानते हैं, वह पल जब सब कुछ हमसे छिन जाता है। हमारे प्रियजन, हमारी यादें, हमारी दुनिया। लेकिन रमण महर्षि मृत्यु को एक भ्रम कहते थे। उनके लिए मृत्यु केवल शरीर की विदाई थी, आत्मा की नहीं। वे कहते थे, जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, उसके लिए मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यह विचार हमारे मन में एक गहरी भावना जागृत करता है। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम अपने शरीर से, अपनी पहचान से, अपने प्रियजनों से इतना प्यार करते हैं। लेकिन रमण महर्षि हमें बताते हैं कि यह प्यार, यह लगाव एक सपने की तरह है। जैसे हम सपने में किसी से मिलते हैं और जागने पर समझते हैं कि वह सब वास्तविक नहीं था, वैसे ही मृत्यु भी एक सपने का अंत है। उन्होंने एक बार अपने एक भक्त से कहा, तुम मृत्यु से क्यों डरते हो? पहले यह जानो कि तुम अभी कौन हो। जब तुम यह जान लोगे तो मृत्यु का भय तुम्हारे दिल को छू भी नहीं पाएगा। यह शब्द हमारे दिल को गहरे तक छूते हैं। हमारी सारी चिंताएं, सारा डर, सारी बेचैनी इस एक सवाल के जवाब में छिपी है, मैं कौन हूं? जब हम इस सवाल का जवाब खोज लेते हैं तो मृत्यु एक कोमल विदाई बन जाती है, जैसे कोई प्रियजन हमें अलविदा कहकर किसी नए सफर पर निकलता हो। मृत्यु के बाद की यात्रा, आत्मा का अनंत गीत। रमण महर्षि का दर्शन हमें यह नहीं बताता कि मृत्यु के बाद हम स्वर्ग में जाते हैं, नर्क में जाते हैं या किसी नए शरीर में जन्म लेते हैं। इसके बजाय वे हमें उस सत्य की ओर ले जाते हैं जो इन सब से परे हैं।
उनके अनुसार मृत्यु के बाद जो होता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने जीवन में अपनी चेतना को कितना जागृत किया है। वे कहते थे, जो व्यक्ति जीवन में ही अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलने की तरह है। यह विचार हमारे मन में एक गहरी भावना जागृत करता है। हमारा शरीर एक वस्त्र है जिसे हमारी आत्मा ने धारण किया है। जब यह वस्त्र पुराना हो जाता है, आत्मा उसे त्याग देती है। लेकिन आत्मा, वह एक अनंत गीत है जो सदा गूंजता रहता है। वह सत्य में, चेतना में, आनंद में सदा वास करती है। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं? रमन महर्षि ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम कहीं नहीं जाते। तुम वही हो जो हमेशा से थे। केवल तुम्हारा भ्रम टूटता है। यह जवाब हमारे दिल को गहरे तक छूता है। हमारा मन हमें बार बार यह विश्वास दिलाता है कि मृत्यु के बाद हम कहीं और चले जाएंगे। लेकिन रमन महर्षि कहते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप पहले से ही सर्वत्र है। हम कहीं नहीं जाते क्योंकि हम पहले से ही उस अनंत चेतना में वास करते हैं। यह विचार हमारे मन में एक गहरी शांति लाता है, जैसे कोई थका हुआ यात्री अपने घर की चौखट पर लौटकर सुकून पाता हो। आत्मा का शाश्वत स्वरूप एक गहरी सांत्वना। रमन महर्षि के दर्शन में आत्मा को शाश्वत माना गया है। वे कहते थे, आत्मा का कोई आना जाना नहीं है। वह हमेशा एक ही स्थान पर रहती है, सत्य में, चेतना में, आनंद में। यह विचार हमारे मन में एक गहरी सांत्वना लाता है। हमारा मन हमेशा भटकता रहता है, भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा या मृत्यु का डर। लेकिन जब हम अपने मन को शांत करके आत्मजांच करते हैं, तो हमें वह सत्य मिलता है जो कभी नहीं बदलता। उन्होंने एक बार कहा, मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा तो सदा जीवित है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वह मृत्यु से परे हो जाता है। यह शब्द हमारे दिल में एक गहरी भावना जागृत करते हैं। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि हम आत्मा हैं जो अजरमर है, तो मृत्यु का भय हमारे मन से पिघल जाता है। यह एक ऐसी अनुभूति है जो हमें मुक्त करती है। यह हमें उस अनंत आनंद की ओर ले जाती है जो हमारा असली स्वरूप है। यह एक ऐसी भावना है जैसे कोई खोया हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में लौट आता हो। जीवन का उद्देश्य, आत्म साक्षात्कार की तड़प। रमन महर्षि के अनुसार जीवन का एकमात्र उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। वे कहते थे, जीवन का असली मकसद है यह जानना कि तुम कौन हो। जब तुम यह जान लोगे तो मृत्यु का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। यह विचार हमारे मन में एक गहरी तड़प जागृत करता है। हम अपने जीवन को व्यर्थ की चिंताओं में, सांसारिक इच्छाओं में और क्षणिक सुखों में गवा देते हैं। लेकिन रमन महर्षि हमें सिखाते हैं कि हमें अपने सच्चे स्वरूप को जानने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक ऐसी तड़प है जो हमारे दिल को बेचैन करती है, लेकिन साथ ही हमें उस सत्य की ओर ले जाती है जो हमें मुक्त करता है। एक भक्त ने उनसे पूछा, मृत्यु के बाद क्या हम अपने प्रियजनों से मिल सकते हैं? इस पर रमन महर्षि ने जवाब दिया, जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी अपने प्रियजनों से अलग हुए ही नहीं। यह जवाब हमारे दिल को गहरे तक छूता है। हम अपने प्रियजनों को खोने से डरते हैं। उनके बिना जीने का विचार हमारे दिल को चूर चूर कर देता है। लेकिन रमन महर्षि हमें बताते हैं कि सच्चाई में कोई अलगाव नहीं है। हमारी आत्मा एक ही चेतना का हिस्सा है और उस चेतना में सभी एक हैं। यह विचार हमारे मन में एक गहरी सांत्वना लाता है,
जैसे कोई हमें यह विश्वास दिलाए कि हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी आत्मा के भीतर, हमारी चेतना में। मृत्यु का डर एक गहरी भावनात्मक जंजीर। मृत्यु का डर हमारे मन की सबसे बड़ी जंजीर है। रमन महर्षि कहते थे, मृत्यु का डर तभी तक है जब तक तुम अपने को शरीर मानते हो। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम आत्मा हो तो डर का कोई कारण नहीं रहता। यह विचार हमारे मन में एक गहरी भावना जागृत करता है। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम अपने शरीर, अपनी पहचान, अपने सुख दुख से चिपके रहते हैं। हम अपने प्रियजनों को खोने से डरते हैं, अपनी दुनिया को खोने से डरते हैं। लेकिन जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप इन सबसे परे है, तो मृत्यु का डर हमारे मन से विलीन हो जाता है। यह एक ऐसी अनुभूति है जैसे कोई भारी बोझ हमारे कंधों से उतर गया हो। उन्होंने एक बार अपने भक्तों से कहा, मृत्यु का डर वही है जो एक बच्चे को अंधेरे से डर लगता है। जब तुम प्रकाश जलाते हो तो अंधेरा गायब हो जाता है। उसी तरह जब तुम आत्मजांच के प्रकाश को जलाते हो तो मृत्यु का डर गायब हो जाता है। यह शब्द हमारे दिल में एक गहरी चेतना जागृत करते हैं। हमारा डर, हमारी चिंता, हमारी बेचैनी, ये सब केवल हमारे मन का खेल हैं। जब हम आत्मजांच के प्रकाश में अपने सच्चे स्वरूप को देखते हैं तो ये सारे डर पिघल जाते हैं, जैसे सुबह के सूरज की रोशनी में कोहरा। आत्मजांच एक गहरी भावनात्मक यात्रा। रमन महर्षि आत्मजांच को सबसे सरल और सबसे गहन मार्ग मानते थे। वे कहते थे, हर बार जब तुम्हारा मन भटकता है तो बस यह प्रश्न पूछो, मैं कौन हूं? यह प्रश्न हमारे मन में एक गहरी भावना जागृत करता है। यह हमें हमारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे मन के सारे तूफानों से मुक्त करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे दिल की गहराइयों में ले जाती है, जहां हमारी आत्मा की पुकार सुनाई देती है। उनके अनुसार आत्मजांच का मतलब किसी बाहरी खोज में जाना नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है। वे कहते थे, सच्चाई तुम्हारे भीतर है। इसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं। बस अपने मन को शांत करो और तुम उसे पालोगे। यह विचार हमारे मन में एक गहरी शांति लाता है। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हमें किसी जटिल साधना की जरूरत नहीं। बस अपने मन को शांत करना है और वह सत्य जो हमारा असली स्वरूप है, हमारे सामने प्रकट हो जाता है। यह एक ऐसी अनुभूति है जैसे कोई खोया हुआ यात्री अपने घर की चौखट पर लौट आता हो। मृत्यु को गले लगाना एक गहरी भावनात्मक स्वीकृति। रमन महर्षि हमें सिखाते हैं कि मृत्यु को डरने की चीज नहीं, बल्कि उसे गले लगाने की चीज है। वे कहते थे, जो व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है, वह मृत्यु को एक मित्र की तरह देखता है। यह विचार हमारे मन में एक गहरी भावना जागृत करता है। हम मृत्यु को अपने शत्रु की तरह देखते हैं, लेकिन रमन महर्षि हमें बताते हैं कि मृत्यु केवल एक पड़ाव है। वह हमें उस सत्य की ओर ले जाती है जो हमारा असली स्वरूप है। यह एक ऐसी अनुभूति है जैसे कोई प्रिय मित्र हमें किसी अनंत यात्रा की ओर ले जा रहा हो। उन्होंने एक बार कहा, मृत्यु का डर इसलिए है क्योंकि तुम अपने को सीमित मानते हो। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम असीम हो तो मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रहता। यह विचार हमारे मन में एक गहरी अनुभूति जागृत करता है। मृत्यु कोई अंत नहीं है। यह केवल एक नया द्वार है जो हमें उस अनंत चेतना की ओर ले जाता है जो हमारा सच्चा स्वरूप है। यह एक ऐसी भावना है जो हमारे दिल को मुक्त करती है, जैसे कोई पक्षी पिंजरे से आजाद होकर अनंत आकाश में उड़ान भरता हो। जीवन और मृत्यु का संतुलन एक गहरी भावनात्मक समझ।
रमन महर्षि की शिक्षाएं हमें जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन सिखाती हैं। वे कहते थे, जीवन को पूरी तरह जियो, लेकिन यह जानते हुए कि तुम शरीर नहीं हो। जब तुम यह समझ लेते हो तो मृत्यु का कोई महत्व नहीं रहता। यह विचार हमारे मन में एक गहरी प्रेरणा जागृत करता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपने प्रियजनों से प्यार करना चाहिए और जीवन के हर पल को आनंद के साथ जीना चाहिए। लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा सच्चा स्वरूप इन सबसे परे है। यह एक ऐसी भावना है जो हमें जीवन के हर पल को गहराई से जीने की प्रेरणा देती है और साथ ही हमें मृत्यु के डर से मुक्त करती है। उनके एक भक्त ने उनसे पूछा, मृत्यु के बाद क्या हम फिर से जन्म लेते हैं? इस पर रमन महर्षि ने जवाब दिया, जन्म और मृत्यु केवल मन के विचार हैं। जब तुम मन से परे जाते हो तो न जन्म रहता है न मृत्यु। यह जवाब हमारे मन में एक गहरी चेतना जागृत करता है। पुनर्जन्म का विचार भी मन का एक खेल है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं तो ये सारे प्रश्न अप्रासंगिक हो जाते हैं। यह एक ऐसी अनुभूति है जो हमारे मन को शांत करती है और हमें उस अनंत सत्य की ओर ले जाती है जो हमारा असली स्वरूप है। निष्कर्ष, सत्य की ओर एक गहरी भावनात्मक यात्रा। रमन महर्षि का दर्शन हमें मृत्यु के रहस्य को समझने का एक अनूठा मार्ग दिखाता है। वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु कोई भयावह घटना नहीं है, बल्कि यह केवल एक परिवर्तन है। हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो मृत्यु का डर हमारे मन से गायब हो जाता है। यह एक ऐसी अनुभूति है जो हमारे दिल को मुक्त करती है, जैसे कोई कैदी वर्षों बाद आज़ादी की सैर करता हो। उनके शब्दों में, सत्य को जानने के लिए अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें वह मिलेगा जो कभी नहीं मरता। यह विचार हमारे मन में एक गहरी भावना जागृत करता है। हमें अपने जीवन को आत्मजांच में लगाना चाहिए। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कौन हैं। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो मृत्यु केवल एक घटना बनकर रह जाती है, जिसका हमारे सच्चे स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह एक ऐसी भावना है जो हमारे दिल को शांति, आनंद और मुक्ति से भर देती है। तो आइए रमन महर्षि के इस दर्शन को अपने जीवन में उतारें। आइए हम अपने मन को शांत करें, आत्मजांच करें और उस सत्य को खोजें जो हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर देगा। क्योंकि जैसा कि रमन महर्षि ने कहा, तुम वही हो जो हमेशा से थे और हमेशा रहोगे। यह सत्य हमारे मन में एक गहरी शांति, एक गहरा आनंद और एक गहरी मुक्ति का एहसास कराता है। यह एक ऐसी भावना है जो हमें उस अनंत चेतना में ले जाती है जहां न जन्म है न मृत्यु, केवल शुद्ध आनंद है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।